एकम नित्यम विमल अचलम सर्व अधिक साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु त्वं नमामि। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सबको एक शुभ समय मिला सत्संग सुनने का। सभी शास्त्रों में बताया है कि ये शुभ समय सत्संग सुनने का भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं। तो देखिए, आज का पाठ है साध का। कह रहे हैं संध्या तर्पण छठ कर्म ओम यज्ञ और दान निदान क्यों है नहीं दर्शन साधु समान। कह रहे हैं कि चाहे संध्या कर लो, तर्पण कर लो, होम यज्ञ आदि दान कर लो, लेकिन साधु के दर्शन के समान कुछ भी नहीं है। जिस घर सेवा साध की सो घर सफल फलंत नितानंद आनंद में बेजन सदा रहन। कह रहे हैं जिस घर में साधु की सेवा होती है उस घर में सभी फलते फूलते हैं। और नित्यानंद कह रहे हैं कि वो सब सदा हमेशा आनंद में रहते हैं। नित्यानंद इस जगत में निर्मल हरि के संत आप तिरे त्यारे सकल सुमर सुमर भगवंत। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो संत हैं वो निर्मल हैं, वो आप भी तरते हैं और औरों को भी तारते हैं भगवान का भजन सुमरन करते करते। साधु प्यारे राम के राम साधु के माई नित्यानंद साधु बिना साहेब पावे नाही। कह रहे हैं साधु जो है राम के प्यारे होते हैं और राम साधु के माही, यानी राम साधु के अंदर बसते हैं। नित्यानंद कह रहे हैं कि साधु के बिना साहब नहीं पा सकते। साधु जन और हरि भक्ति बड़ भागी के जाही भाग्यहीन को ना मिले भटक भटक मर जाही। कह रहे हैं कि साधु जन और हरि की भक्ति बड़े भाग्यशाली को मिलती है, जो भाग्यहीन है उनको नहीं मिलती, वो तो भटक भटक कर ही मर जाते हैं। नित्यानंद मैला जगत साधु निर्मल अंग औरों को उज्जवल करें जो आवे सत्संग। नित्यानंद कह रहे हैं कि संसार ही मैला है, साधु निर्मल हैं और उनके अंग भी निर्मल हैं, औरों को वो उज्जवल करते हैं, वो भी उनके पास आता है जो भी उनका सत्संग सुनता है। साधु की महिमा बड़ी जिनके अंतर राम नित्यानंद कर जोड़ कर सबको करे प्रणाम। कह रहे हैं साधुओं की महिमा बहुत बड़ी है जिनके अंदर में राम बसते हैं। ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को हाथ जोड़कर नमस्कार करो, यानी प्रणाम करो। नित्यानंद जिन घरों में पड़े संत पग धूर उन पर राम कृपा करें रिद्धि सिद्धि भरपूर। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ऐसे संतों के, ऐसे साधुओं के पग की धूली यानी पैरों की धूली जिन घरों में पड़ जाती है उन पर राम की कृपा हो जाती है और रिद्धि सिद्धि से भरपूर हो जाते हैं। और कह रहे हैं देखा देखी उठा बिन गुरु के ज्ञान आज स्वप्न में सुत जने ये जग ऐसा जान। देखिए देखा देखी में
जो भी भक्ति करते हैं बिना गुरु के ज्ञान के, तो उनके बारे में बताया है कि जैसे बांझ स्त्री सुपने में बेटा को जने, ऐसा ये है संसार है, ऐसा जानो। दिखे सो सब झूठ है, साचा साए अलेख। जिसे तो दिखे जो सच सब झूठ है, साचा सत्य अलेख। देख से दिल ना लगे, नितानंद मिल एक। तो सब संसार झूठा लग रहा है, सच्चा तो एक परमात्मा है। जो दिल से लगेगा, उस परमात्मा से एक से मिलेगा, उसका ही बेड़ा पार होगा। नितानंद संसार से न्यारे हरि के हंस। कामी क्रोधी काग हैं, रहे गंदगी फंस। कह रहे हैं संसार में हरि के जो प्यारे हैं, हरि के जो हंस हैं, वो सबसे न्यारे हैं। और कामी क्रोधी काग हैं, कौवे के समान हैं, वो तो हर वक्त गंदगी में फंसे हैं। हरि प्यारों के ना रहे, नींद भूख और प्यास। नितानंद उस देह में, बड़े न लोहू मास। कह रहे हैं कि जो हरि के प्यारे हैं, उन्हें नींद भूख प्यास नहीं रहती, और उनका देह लोहू यानी खून से और मांस से नहीं बढ़ता। न्यारे सारे जगत से, प्यारे हरि के दास। नितानंद जुग जुग अटल, किया अमर पूर्वास। कह रहे हैं संसार से वो न्यारे होते हैं जो हरि के प्यारे दास होते हैं। जुग जुग वो अटल रहते हैं और अमरपुर में वास करते हैं। कमल रहे जो नीर में, रहे सूर आकाश। साध रहे यूं जगत में, जीव राम के पास। जैसे कमल में, कमल जो है नीर में होता है, जल में, और लेकिन उस पर जल का असर नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य होता है, उस पर कोई धूल नहीं उड़ सकता, कोई गंदगी नहीं लगा सकता। ऐसे ही साधु इस जगत में रहते हैं और उनकी जो जीव आत्मा है वो राम के पास रहती है। साधु मिले तो हर मिले, हुए पलक में पार। नितानंद सत्संग बिन, जगत सहे जग मार। कहते हैं साधु मिल जाए तो हर मिल जाए, यानी परमात्मा मिल जाए, एक पलक की देर नहीं होगी। नित्यानंद कह रहे हैं कि सत्संग के बिना संसार जमों की मार खाएगा, मार सहेगा। जिस घर भक्ति न राम की, साधु न करे आहार। बेघर प्रगट शमशान है, भूत वसे नर नार। कह रहे हैं कि जिस घर में भक्ति परमात्मा की नहीं है, राम की नहीं है, और जिस घर में साधु कभी भोजन नहीं करते, आहार नहीं करते, तो वो घर जो है शमशान के समान है। उस घर में भूत बसते हैं। जिस घर सेवा साध की, करें प्रीत और भाव। उनके भाग सराहिए, चढ़े सत्य की नाव। कह रहे हैं जिस घर साधुओं की सेवा होती है और साधुओं से प्रेम करते हैं, उनके भाग उज्जवल होते हैं, उनके भाग सहाये, और वो जो है सत्य की नाव पर चढ़ जाते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। साधु की सेवा करे, धरे हिये में हेत। नितानंद भव जल तिरे, सब परिवार समेत। कह रहे साधु की सेवा करे, धरे हिये में हेत, यानी हृदय में प्रेम रखे और साधु की सेवा करे, वो जो है भवसागर से चल जाएगा। मैं परिवार के, जहाँ न सेवा साध की,
राम भक्ति नहीं कोई। वे नर सदा दरिद्र हैं, उनमें कुशल न होए। करें जहाँ साधु की सेवा ही नहीं है और राम की भक्ति नहीं है, भगवान की कोई भक्ति नहीं करता, वे नर सदा दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनमें कुशल न हो। उनमें कभी कुशलता नहीं होती, खुशी नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती। दुनिया से दिल लाइया, साधु से विपरीत, जगत जाल में फंसे हुए, श्याम जाए के मीत। कह रहे हैं दुनिया से तो दिल लगा रहे हैं, संसार से, और साधुओं से विपरीत हैं, यानी साधुओं की बुराई कर रहे हैं या साधुओं का आदर नहीं कर रहे हैं, वो इस संसार के जाल में फंस जाते हैं। चाम दाम के मीत, यानी चाम के और दाम के मीत हैं, यानी उनसे प्रेम करते हैं, पैसे से या चमक धमक से। जिस घर आवे संत जन, खुले उन्हों के भाग, जहाँ भाव नहीं साधु का, उन घर वासे काग। कह रहे हैं कि जिस घर संत जन आते हैं उनके भाग खुल जाते हैं। जहाँ भाव नहीं साधु का, जहाँ साधु का भाव ही नहीं, आदर नहीं है, उन घर में तो काग बसते हैं। काग का मतलब कौवे से बताया। साधु आवे कृपा कर, सेवक मोड़े मुख, नित्यानंद वे नरस हैं, 84 के दुख। साधु आगे कृपा करे, सेवक मोड़े मुख। साधु आ रहा है, तुम पे कृपा कर रहे हैं, तुम मुख मोड़ रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। कह रहे हैं नित्यानंद जी के वे नर 84 के दुख सहते हैं। साधु के दर्शन कटे कोटि अपराध, नित्यानंद आनंद से पावे वेद अगाध। करें साधु के दर्शन से करोड़ों अपराध कट जाते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो अगाध है, अगम है, अगोचर है, और उसका भेद मिल जाता है, भेद पा जाते हैं। रामायण में भी बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। साधु की संगत से, सत्संग से कोटि माने करोड़ों अपराध कट जाते हैं। दुर्लभ दर्शन साधु का, बड़ भागी को होए, नित्यानंद रीते चले, मन न पावे कोय। साधु का दर्शन दुर्लभ है, ये तो किसी बड़भागी को ही होता है, बाकी तो सब रीते चले जाते हैं और कोई भेद नहीं पाते, यानी भक्ति का रहस्य उन्हें पता नहीं लगता। यही चीज कबीर सागर में कबीर साहब ने कहा है कि साधु के दर्शन करने चाहिए नित्य, रोजाना, उसका फल मिलता है। कह रहे हैं दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई कई बार, असोजा का में जो बहुत करे उपकार। कह रहे हैं साधु के दर्शन एक दिन में कई कई बार करने चाहिए, नुकसान नहीं देते, फायदा देते हैं। करें ऐसा का मेहजो, जो बहुत उपकार करता, भलाई करता है। और कहते हैं कई कई बार ना कर सके तो, कई बार नहीं कर सके तो 2 वक्त कर ले, कबीर साधु दरस्ते काल जगा नहीं दे। कह रहे हैं कि कई बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार जरूर करो, क्योंकि सुबह शाम जैसे भोजन करते हैं ऐसे ही 2 बार दर्शन करो। साधु के दर्शन से
काल धोखा नहीं करेगा। और आगे बता रहे हैं, दो वक्त नहीं कर सके दिन में कर एक बार, कबीर साधु दरस से उतरे भव जल पार। कह रहे हैं यदि दो वक्त भी नहीं कर सकते तो एक बार तो जरूर करो, क्योंकि साधु के दर्शन से भव सागर से पार हो जाते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, एक दिन नहीं कर सके दूजे दिन कर ले, कबीर साधु दरसते पावे उत्तम देह। कह रहे हैं एक दिन अभी ना कर सके दिन में तो दूसरे दिन तो कर ही लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु के दर्शन से आपके पाप कट जाएंगे और आपको जो अगला जीवन मिलेगा वो उत्तम शरीर मिलेगा। और कह रहे हैं दूजे दिन नहीं कर सके तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। कह रहे हैं दूसरे दिन भी ना कर सकते, किसी वजह से कोई कारण बन जाता है, तो कह रहे हैं तीसरे दिन तो अवश्य कर दो। साधु के दर्शन करने से मोक्ष मुक्ति का फल मिल जाता है। और कह रहे हैं इतनी छूट दे रहे हैं कि तीजे चौथे नहीं कर सके सप्त बार कर जाए, या मैं विलंब न कीजिए कहें कबीर समझाए। कह रहे हैं कि तीसरे चौथे दिन भी नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार जरूर करो, या मैं विलंब न कीजिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ये कबीर साहब समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, सप्त बार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, कहें कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल कर ले। कह रहे हैं सप्ताह में भी एक बार ना कर सके तो पाक पाक करें, 15 दिन का पखवाड़ा होता, तो 15 दिन में तो एक बार कर ही ले। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसे जो भगत हैं वो अपना जन्म सफल कर लेते हैं। और आगे कह रहे हैं पाक पाक नहीं कर सके मास मास कर जाए, या मैं देर ना लाइए कहें कबीर समझाए। कह रहे हैं कि पाक पाक यानी 15 दिन में भी ना कर सकें तो मास मास कर जाए, यानी महीने में तो एक दिन जरूर कर दो। या मैं देर न कीजिए, या मैं देर मत करो, ये कबीर साहब समझा रहे हैं और छूट दे रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि मास मास नहीं कर सके छठ मास कर जाए, या मैं ढील न कीजिए कहें कबीर गिराए। कह रहे महीने में भी नहीं कर सकते तो 6 महीने में तो एक बार जरूर कर दो, इसमें ढील नहीं देनी है। ये कबीर साहब की राय है, उनका समझाना है, कहना है। और क्या कहें, छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले, कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे। कह रहे हैं जो 6 महीने में नहीं कर सकता तो कम से कम वर्ष में यानी एक साल में तो एक दिन जरूर कर लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जन जम को चुनौती देते हैं। और आगे बताए हैं बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे रोज, कहें कबीर जीव तो कब न पावे मोक्ष। कह रहे हैं कि बरस बरस नहीं करे, जो एक साल में एक बार भी ना कर सके तो उसे हो सकता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा जीव कभी भी मोक्ष नहीं पा सकता, इसलिए एक साल में एक बार तो अवश्य कर लेना चाहिए।
और क्या करें साधु के बारे में? खाली साधु ने विदा कर, सुन लीजिए सब कोई। कहें कबीर कछु भेंट धर, जो तेरे घर हो। समझा रहे हैं कि साधु को अपने घर से खाली विदा ना करना चाहिए। ये सब समझ लो, कुछ ना कुछ भेंट धरो, नहीं जो भी तुम्हारे घर हो। कलयुग में एक नाम है, दूजा रूप है संत। साचे मन से सेविए, मेटे कर्म अनंत। करें कलयुग में एक नाम है और दूजा रूप है संत। नाम की महिमा ही बताइए कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर नहीं पा रहा। दूसरा रूप संत का बताया है। यदि संत ना हो और नाम ना बताएंगे सुन लोगे कहाँ से? तो इसलिए बताया है संतों का महिमा। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जलमल संसार। देखिए संतों की महिमा है। इसलिए कह रहे हैं साचे मन से सेवा करनी चाहिए, तो तुम्हारे जो है बुरे कर्म मिट जाएंगे। और आगे कह रहे हैं गुरु आज्ञा ते जोर में, रमते तजे शरीर। ताको मुक्ति जरूर है, सतगुरु कहें कबीर। कह रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा से रमता है, कहते हैं ना गुरु की आज्ञा आवहीं, गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीरता दास को तीन लोग डरना। तो कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा से रमता है संसार में, और जब शरीर छोड़ा तब भी राम का भजन करे, राम में रमा रहे। कह रहे हैं उसकी मुक्ति जरूर है। ऐसा सदगुरु कबीर जी कह रहे हैं। फल कारण सेवा करे, निष्दिन जाचे राम। कह कबीर सेवक नहीं, चाहे जो गुण राम। कह रहे हैं कि फल के कारण सेवा करे, यानी सेवा करनी है तो निष्काम, भक्ति करनी है तो निष्काम। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो फल के कारण सेवा करता है वो सेवक नहीं है। चाहे चाहे चौगुन राम, यानी चाहे 4 गुना भगवान भजन करता है, लेकिन कामना रख कर सेवा करता है, वो सेवक नहीं। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन जब सौंपिया, रहे चरण में लाग। कह रहे हैं गुरु के पास सब कुछ है, अपने अपने भाग से पाओगे। क्योंकि जो जितना सेवा करेगा उतना पाएगा, जो जितना भजन करेगा उतना पाएगा। सेवक मन जब सौंपिया, जब सेवक अपने मन को सौंप देता है, उनके चरणों में लग जाता है, तो वो सब कुछ पा लेता है। साहिब के दरबार में कमी कछु की नाही। बंदा मोज न पावहीं, बिन सेवा के नाम। कह रहे परमात्मा के दरबार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरे भंडार हैं, लेकिन कोई बंदा मौज नहीं पा सकता। कह रहे बिना सेवा के कुछ नहीं है, बिना सेवा के कोई नहीं पा सकता। सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। कह रहे हैं दुख सुख सब सिर पर सहे, कबहू न छोड़े संग। रंग न लागे और का, रहे सतगुरु के संग। कह रहे हैं दुख मिले या सुख हो, सब अपने सिर पर सहे, और कभी भी साधु का गुरु का संग ना छोड़े, और का रंग ना लगे, हर वक्त सतगुरु के संग रहे। 4 चिन्ह हरि भक्ति के, प्रगट दिखाई देत। सेवा दया धर्म अधीनता, परम दुख को हर लेत। तो भक्ति के 4 चिन्ह दिखाई देते हैं प्रगट।
कौन कौन से? सेवा, दया, धर्म, आधीनता। यानी वो ही सेवक है, वो ही भक्ति कर रहा है जिसके अंदर सेवा का भाव है, दया है, धर्म पर चल रहा है, आधीनता है। ये परम दुख को हर लेते हैं। यानी कितना से बड़ा दुख भी हो, जिसके अंदर ये चार चिन्ह हैं, उनके सारे दुख हर लेते हैं। संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमरन वैराग, ये तो तब ही पाइए पूरन जाको भाग। करें संतों की सेवा, गुरु की बंदगी, सुमरन और वैराग, ये तो तभी पा सकता है कोई जिसके बड़े भाग हैं, पूरे भाग हैं। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो नर अंधे हैं जो गुरु को और कहते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कह रहे हैं कि हरि रूठ है तो गुरु की शरण में जा सकते, और यदि गुरु रूठ जाए तो कहीं ठोर नहीं है। कबीर हरि के रूठ से जाए, कहें कबीर गुरु रूठ से, हरि नहीं होत सहाय। कह रहे हैं हरि के रूठने से आप गुरु के शरण जा सकते, और गुरु रूठ जाए तो हरि नहीं होत सहाय, फिर हरि भी उसकी सहायता नहीं करते। तो देखिए कह रहे हैं, जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से होए, कहे कविता दास का पल्ला न पकड़े कोई। कि जैसी प्रीति, जैसा प्रेम परिवार से होता है, ऐसा ही गुरु से हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं ऐसे दास का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता आगे जाने से। निज मन तो नीचा किया, चरण कमल की ठोर, कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। कह रहे हैं निज मन को नीचा करके, यानी अहंकार को खत्म करके गुरु चरणों की तरफ ठोर लगाओ। और कह रहे हैं कबीर साहब कि जिसको गुरु के बिना अलग कोई नजर ही ना आए, जिधर भी जा गुरु ही नजर आवे, उसका काम बन जाता है। तीन लोक नव खंड में गुरु के करे ना कर सके, गुरु करे सो हो। कह रहे हैं तीन लोक और नव खंड गुरु की हिम्मत आई है, करता करे न कर सके। यानी परमात्मा भी एक बार को जो है को चौड़ा से नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के इशारे से ही काम को। और आगे कहा है, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। करें सारी धरती का कागज बना दूं, सारे वन की कलम बना दूं, सातों समुद्र में स्याही घोलकर स्याही बना दूं, फिर भी गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। गुरु की महानता के बारे में इतना बताया है। तो इसलिए संतों की कीमत है, साधुओं का संग करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। यही सार है जीवन का।